हेलो एवरीवन, आज है 12 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरएफसी के बारे में। आज इसके रिजल्ट्स भी आए, हालांकि मार्केट क्लोज होने के बाद नंबर्स आए हैं, तो जो असर देखने को मिलेगा कल जब बाजार खुलेगा तब देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आज रेलवे के शेयर में अच्छी तेज़ी थी। आईआरएफसी में तकरीबन 2.5% की तेज़ी थी, अच्छी रफ्तार में कहूँगा। इरकॉन में भी 2.5% की तेज़ी थी। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा रेलवे में वो रेल विकास निगम रहा। 11% की बड़ी रफ्तार पकड़ी है इसने। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे आईआरएफसी को लेकर और साथ ही साथ रेल विकास निगम को, मतलब थोड़ी बहुत बात उसके बारे में भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 185 रुपये का शेयर है, 2.5% की तेज़ी एक महीने में अगर आप देखो तो। हालांकि बड़ी गिरावट से गुजरा था ज़रूर ये। 217 रुपये से लगातार गिरा था, 175 पे गया था, कोशिश कर रहा था ये। आज हल्की सी तेज़ी यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली है। लेकिन जैसे रिजल्ट्स आए हैं देखते हैं कि कल क्या सा सिनारियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन एक साल की अगर हम बात करें तो तेज़ी बेहतरीन है। 260% का ग्रोथ आया है। ये शेयर था 50 रुपये का, उससे भी नीचे बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने, गिरावट आई, अच्छी रफ्तार पकड़ी, अब फिर से यहाँ पर गिरावट चल रही है। और जहाँ तक बात करी जाए इसके रिजल्ट्स को लेकर, तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो मिलियंस में है। तो इस बार इनके जो रेवेन्यू हुए हैं वो 6,765 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 6,480 करोड़ के थे। तो मतलब हल्का सा ग्रोथ है। इवन पिछले क्वार्टर के 6,675 करोड़ के मुकाबले भी हल्का सा ग्रोथ है, जो कि देखा जाए तो ये उतना ज़्यादा अप्रिशिएटेबल भी नहीं है मेरे हिसाब से। रीज़न ये है कि देखो, मार्केट जानता था कि इनको कई सारे ऑर्डर मिले हैं तो नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन वो दिखा नहीं। सेम चीज़ रेल विकास निगम के साथ भी हुई थी। जब उनके भी रिजल्ट आए थे वो काफ़ी ख़राब थे, जैसे वहाँ पर तो गिरावट भी देखने को मिली थी हमें यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें इनके प्रॉफिट्स को लेकर तो 1,575 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,717 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कम है यहाँ पर, क्योंकि इनका खर्चा बढ़ गया है इस बार अगर आप देखोगे तो। हालांकि पिछले साल के 1,550 करोड़ के मुकाबले हल्का सा ही ग्रोथ है, तो कोई प्रॉफिट में उतना बड़ा ग्रोथ यहाँ पर नहीं आ पाया है। तो कहीं ना कहीं एक हल्का सा कंसर्न मेरे हिसाब से ज़रूर है कि रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट में भी कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है पिछले साल के मुकाबले। पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो रेवेन्यू में ग्रोथ भले ही हो, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट आई है, वो अलग से है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इसके वॉल्यूम्स की, तो आज 6.5 करोड़ के आसपास के शेयर्स भी ट्रेड होते नजर आए थे। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी चल रही थी यहाँ पर। और जहाँ तक देखा जाए तो इसका ऑल टाइम हाई 230 रुपये का था, जो कि बनाया था हाल फिलहाल में। लेकिन उसके बाद बड़ी गिरावट भी हमने देखी थी। और जहाँ तक मार्केट कैप देखें तो 2,40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अब के टाइम पर। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी का। देखो अगेन मैं कहूँगा, मुझे आईआरएफसी, आरवीएनएल और इरकॉन, ये तीनों ही कंपनियां पसंद है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। शॉर्ट टर्म के लिहाज से डेफिनेटली हल्के फुल्के करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोई दिक्कत मुझे यहाँ पर लगती नहीं है। क्योंकि रेलवे को लेकर मैं आज भी मान के चल रहा हूँ कि भैया इंडियन रेलवे अभी भी काफ़ी पीछे है बाकी विकसित देशों के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं रेलवे में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा करेगी, चाहे लगातार वंदे भारत ट्रेन को चलाना हो, चाहे बाकी ट्रेनों को रिप्लेस करना हो वो वंदे भारत ट्रेन से, चाहे ट्रैक्स बिछाने हो, चाहे ट्रैक्स को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करना हो, चाहे अलग अलग सेफ्टी सिस्टम चेक करने हो नए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, इवन ब्रिज वगैरह बनाना, रोड्स, तो मतलब और जो ब्रिज वगैरह बनाने की बात आती है, ठीक है, क्योंकि उसी के ऊपर ट्रेन वगैरह चलती है कई बार, तो वो चीज़ें भी, जो कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो रेलवे आगे और अच्छा पैसा स्पेंड करेगी। देखो गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करेगी वहाँ पर, और ये कंपनियां हैं वो बेनिफिशियरी ज़रूर होगी जितना गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। और जहाँ तक डिविडेंड के बारे में देखें तो देखो इस साल इसने 70 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे करा था। ठीक है, अभी भी मिलेगा सबको, जिसके पास 22 अगस्त से पहले शेयर्स होंगे उसको 70 पैसा पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा। पिछले साल इसने 2 बार पे करा था, पहले 70 पैसा फिर 80 पैसा। तो इस बार भी मुझे लगता है कि दोबारा नवंबर में पे आउट ज़रूर करेंगे, तब 80 पैसा 90 पैसे के आसपास का ही डिविडेंड होगा। और जहाँ तक बात करी जाए इसके वैल्यूएशन की, तो भैया देखो महंगा तो है, 36 का पी है, सेक्टर पी 17 का। और जैसे नंबर्स आए हैं पी रेशियो में कोई सुधार आने वाला है नहीं, क्योंकि नंबर्स एवरेज है। जितने पहले आते थे उतने आज भी आ रहे हैं। जितने जब ये शेयर 50 रुपये का था तब जितने नंबर आते थे आज भी उतने ही आ रहे हैं। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा, मतलब अपनी राय यहाँ पर नहीं दे रहा है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखो तो मतलब जैसे कि मैंने कहा
कि 1500-1600 करोड़ के रेवेन्यू तो भैया पहले भी आते थे इनके, ठीक है। इवन 2022 में भी अगर आप देखोगे तो 1600-1700 करोड़ तक के रेवेन्यू हमें देखने को मिले थे, सॉरी प्रॉफिट हमें देखने को मिले थे। हालांकि तब रेवेन्यू कम थे लेकिन प्रॉफिट तो थे 1600 से 1700 करोड़ का। इस बार अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू बढ़े हैं लेकिन प्रॉफिट उस तरीके से बढ़ नहीं पाया है, और इवन कोई उतना बड़ा हैवी ग्रोथ भी नहीं आया है यहाँ पर, जो कि एक नेगेटिव साइन में कहूँगा यहाँ पर। और शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 86.36% की। एक यहाँ पर चीज़ जो पॉजिटिव मुझे लगती है वो यही होने वाली है कि यहाँ पर मैं कोई मेजर फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग 86.36% की है। प्रमोटर गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट आने वाले टाइम में जितनी भी कंपनियां हैं अपनी, वहाँ पर 75% से अपनी होल्डिंग कम करेगा, जो सेबी का रूल है। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि शायद इस साल के एंड में आपको एक OFS ज़रूर देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट शायद अपना 4% का स्टेक रिलीज़ कर सकते, बेच सकती है यहाँ पर 4-4.5% का, और वो तभी बेचेगी जब उनको अच्छा प्राइस मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद दोबारा जब तेज़ी आएगी यहाँ पर 200 के रेंज में जब शेयर जाएगा, गवर्नमेंट आएगा अपनी 4-4.5% की होल्डिंग बेचेगा, वापस थोड़ा बहुत करेक्शन बनेगा, वापस तेज़ी दिखाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक जैसे कि मैंने कहा अच्छा मुझे लगता है, बुरा नहीं लगता है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की उतनी बड़ी भागीदारी, हिस्सेदारी देखने को नहीं मिली, क्योंकि भैया वो बेच रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के पास देखो तो 0.55% है, डोमेस्टिक के पास 0.53% है, 1.11% एफआईएल्स के पास है, रिटेल यहाँ पर 9.5% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। तो बहुत कम क्वांटिटी इंस्टीट्यूशंस के पास भी देखने को मिल रही है। हालांकि अदर पार्टीज 2.10% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ IRFC को लेकर, तो जैसे नंबर्स आए एक्साइटिंग बिल्कुल भी नहीं है। इस नतीजे के चलते मैं कोई तेज़ी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गिरावट पॉसिबल होगी। ऐसे रिजल्ट से भैया गिरावट आनी भी चाहिए, ठीक है, हल्की फुल्की करेक्शन यहाँ पर बनना भी चाहिए। और जहाँ तक सपोर्ट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 165 रुपये का जो लेवल होगा वो एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। 150 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है ही उसके नीचे। तो अगेन मैं कहूँ कि अगर गिरावट यहाँ से आती है, हर 10% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और जहाँ तक बात करी जाए, आज रेल विकास निगम में बहुत बड़ी तेज़ी आई, 11% की तेज़ी आई। उसकी भी वजह है, आज अगर आप देखोगे तो खबर ये है कि भैया मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स में इसका इंक्लूजन हो सकता है, जिसके चलते एक बहुत बड़ा पैसिव इन्फ्लो यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। और यही वजह है आज यहाँ पर तेज़ी की। इसके अलावा अगर आप रेलवे शेयर्स देखोगे तो जहाँ पर तेज़ी आई, चाहे IRFC हो या फिर इरकॉन हो, उसकी भी जो वजह है वो यही है कि PSU शेयर्स जो रेलवे के हैं उसमें तेज़ी आने की वजह यह है कि भैया जो PM मोदी है उन्होंने अप्रूव कर लिया है 8 जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स है उसको लेकर, जिसकी कुल कॉस्ट है तकरीबन 24,655 करोड़ के आसपास की। तो ये 8 बड़े प्रोजेक्ट जो अप्रूवल मिल चुका है, कहीं ना कहीं वो इन्हीं कंपनियों को मिलने वाला है। तो उसकी चलते भी कहीं ना कहीं आज तेज़ी हमें देखने को मिली ज़रूर है। और जैसे कि मैंने कहा कि मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स में इनकी जगह को लेकर चर्चा यहाँ पर हो रही है। देखिए, रेलवे PSUs इज ऑल्सो इन फोकस, इट कुड बी अ पोटेंशियल इंक्लूजन इन द मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स। यहाँ पर द डिसीजन ऑन द लेटेस्ट रिजिट will be announced on 3:30 AM on Tuesday morning. In case RVNL does not include it in MSCI Global Standard Index, it could lead to the info worth 215 millions. जो मतलब यहाँ पर अगर it does get include, ठीक है, अगर 200 अगर रेल विकास निगम को अगर मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स में जगह मिल जाती है तो $215 मिलियन तक का इन्फ्लो यहाँ पर आ सकता है। ये कहना है नुवामा अल्टरनेटिव्स का, जो कि अच्छी बात है। बहुत बड़ा इन्फ्लो कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिले, अगर जगह मिलती है तो। तो देखिए, ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा अभी हाल फिलहाल में कि देखो रेलवे कंपनियां डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कर रही है, और मतलब ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है ये लोग। और कहीं ना कहीं कल का दिन रेल विकास निगम के लिए इम्पॉर्टेंट भी होगा कि कैसे इनको वाकई में इंक्लूड करा जाता भी है कि नहीं, उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी। उसके ऊपर ये जो तेज़ी है वो काम करेगी, क्योंकि अगर अब जब रिजल्ट्स की जहाँ तक बात आई थी तो रिजल्ट्स के बाद तो भैया गंदे तरीके से गिरा था, ये गंदे तरीके से इवन 518 पे गया था। आज जाके यहाँ पर तेज़ी बनी है, बड़ी वाली तेज़ी आज जाके यहाँ पर बनी है। और जहाँ तक IRFC की बात करें, डेफिनेटली यहाँ पर भी थोड़े बहुत करेक्शन बनने चाहिए। जो लेवल मुझे यहाँ पर पसंद आ रहा है वो 150 से 170 रुपये के बीच का लेवल है, तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRFC के बारे में आप क्या सोचते हैं, इवन रेलवे के कौन सा शेयर आपको पसंद है या फिर आप इन्वेस्ट करके बैठे हो, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।